पंडित अंजय आनंद मिश्रा। ये छठ पूजा कटक महानगर छठ पूजा समिति का मैं मेंबर भी हूँ और मैं यहाँ का पंडित भी हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तुलॉजिस्ट भी हूँ। मैं पूजा का जो मंत्र होता है, जी हाँ, ये भगवान सूर्य जो है साक्षात देवता है। देखिए, भगवान श्री राम को हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन भगवान सूर्य को हम देख रहे हैं। वो युगों युगों से है। भगवान सूर्य को जब हम लोग अर्घ देते हैं तो किस मंत्र से देते हैं? एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपमय मांग भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर, गृहाण अर्घ्यम दिवाकर। इस मंत्र से हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। ये जो एक भाषा भी जी, ये जो अपना छठ पूजा हम लोग मना रहे हैं, ये सदियों से मनाते हुए आ रहे हैं। देखिए, जब सीता माता, जब भगवान श्री राम त्रेता युग में रावण का वध किया, तो रावण एक ब्राह्मण थे और ब्रह्म हत्या का पाप न लगे भगवान श्री राम को, उन्हें ऋषि बताया था कि आप जो है छठ पूजा का व्रत करोगे तो भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। तो माता सीता जो है छठ माता का व्रत किया, छठ पूजा किया, तो उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिला भगवान श्री राम को। दूसरी बात है, भगवान सीता माता को ये व्रत करने के बाद में लव और कुश 2 बालक हुए। तो ये छठ माता का ये विशेषता है। आपका देख लीजिए, महाभारत काल में आ जाइए, द्वापर युग में, अभी तो मैं त्रेता युग का बात बताया हूँ, अभी आ जाइए अपने द्वापर युग में। देखिए, द्रौपदी, जब पांडव सारा राजपाट हार गया था, तो यही छठ पूजा का प्रभाव से, ये छठ पूजा करने के बाद में सारा राजपाट द्रौपदी को पुनः प्राप्त हुआ। तो ये हमारा छठ पूजा का विशेषता है और युगों युगों से हमारे बिहार यूपी से आरंभ हुआ। अभी देखिए, उड़ीसा, बंगाल, बिहार ही नहीं, अमेरिका, लंदन, कहाँ कहाँ नहीं, हमारे जहाँ भी विश्व में हमारे बिहारी यूपी के समाज है वो तो कर ही रहे हैं। अब देख लीजिए, वहाँ के अमेरिकन का हम लोग के पास में वीडियो आता है, हमारा अमेरिकन जो है वहाँ पर में कर रहा है, विदेशी छठ पूजा करने लग गया है। तो यही छठ पूजा का प्रभाव है। तो क्यों करने लगा है? तो जब छठ पूजा का कुछ विशेषता उनमें लगा, कुछ प्रभाव उनमें देखने को मिला, तब वो छठ पूजा किया है। तो ये छठ पूजा का ये प्रभाव है। तो यहाँ का जो है विशेषता अनंत है, जिसको कि हम एक छोटी मुँह से वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप एक मैसेज दीजिए मानवता समाज को, क्या बात है? देखिए, मानवता समाज को जो है, देखिए छठ पूजा, अभी हमारे भाई ने जिस प्रकार से बोला है कि आदमी के जीवन में उदय होता है, अंत होता है। तो मैंने क्या कहा? उदय होता है और अंत होता है। लेकिन छठ पूजा हमें क्या सिखाता है कि जिसका अंत होता है उसका उदय होता है। अब देख लीजिए किस प्रकार। तो हम शाम को डूबते अर्घ का पूजा करते हैं, डूबते सूर्य का पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, और फिर सुबह में पुनः दूसरे दिन हम लोग उगते को देते हैं। तो जिसका अस्त हुआ उसका फिर उदय होना तय है। ये 100% सही है। यही हमें सूर्य भगवान सिखाता है, यही हमें छठ माता सिखाता है। जय हो। मैं शैलेश कुमार वर्मा, कटक महानगर छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ और 10 वर्षों से यहाँ पर हम लोग एक आयोजक के रूप में, एक सदस्य के रूप में यहाँ पर 15,000 श्रद्धालुओं के लिए सारी सेवा की व्यवस्था करते आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। छठी मैया का आशीर्वाद सब पर बना रहे। आप मीडिया भाई पर भी छठी माई का आशीर्वाद बना रहे हैं। आप लोगों का जो समय आप जो देते हैं यहाँ पर, वो भी बहुत बड़ा छठी माई का कृपा है कि आप रात में 3 बजे 4 बजे से आकर यहाँ पर खड़े होते हैं। ये हम लोग के लिए भी आशीर्वाद है। छठी मैया का आशीर्वाद आपके ऊपर भी बने रहे। और मीडिया के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को छठ पूजा समापन का बधाई देता हूं और अगले साल पुनः नए जोश के साथ फिर छठ पूजा का आरंभ करेंगे। बोलो छठी मैया की जय। ऐसे कटक शहर में 14 साल हो गया, आपका कितना साल हो गया छठ पूजा? छठ पूजा का अगर साल देखा जाए तो हजारों हजार साल हो गया है। पूछे कैसे? इसको सीता मैया भी की थी, द्रौपदी भी की थी। लेकिन यहाँ भी बहुत सालों से होता आ रहा था, लेकिन कोई संस्था नहीं था, कोई सेवा नहीं होता था। लोग अंधेरा में आते थे, अंधेरा में पूजा करके जाते थे। उनको पानी की सुविधा हो, चेंजिंग रूम की सुविधा हो, लाइट की सुविधा हो। जब से हमारा 2015 से संस्था कटक महानगर छठ पूजा समिति बना, तब से हम लोग कोशिश करते हैं। 100% तो कोई भी आदमी नहीं कह सकता है, लेकिन
सारे प्रशासन से लेके सब कोई हमारे साथ है। फिर भी हर शादी विवाह हो, पूजा पाठ हो, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी को हमारी संस्था की ओर से कुछ कमी लगी हो, और मैं चाहूँगा अगर कमी है तो उसको हमारे संस्था को बताएं। हम प्रयास करेंगे आगे साल और अच्छे से करें। आध्यात्मिक जो पर्व होता है जी, क्या संदेश देंगे उसमें? आध्यात्मिक ये पर्व जो है ये लोक आस्था का महापर्व है। आप देख लीजिए, इतिहास में भी देखिए, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व अगर कोई माना गया है तो वो छठ पूजा माना गया है। और जो छठ पूजा कर लिया और जो नहीं भी करता है उसके ऊपर भी, और जो करता है उसके ऊपर भी छठ माई का आशीर्वाद रहता है। आप अपने मन में कुछ यहाँ से लेकर जाएं और फिर आप अगले साल हमसे मिलेंगे। अगर मनोकामना पूर्ण नहीं होगा तो आप हमसे बात करेंगे। जिसने जो सिर्फ श्रद्धा होना चाहिए। जी, कटक महानगर छठ पूजा समिति के हम सेक्रेटरी हैं। सभी भाई बंधु जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, सभी के सहयोग से ही ये सफल आयोजन हो पा रहा है। अगर पूछा जाए छठ पूजा का महत्व जो बोलते हैं लोग कि छठ पूजा क्या है, क्यों किया जाता है, देखिए जीवन में अंधकार हर आदमी के जीवन में आता है। ये एक ऐसा पर्व है जो अंधकार से आप उजाला की ओर बढ़ते हैं। कैसे? हम लोग पहले सूरज भगवान को, जब डूबते हुए सूरज भगवान को पूजा करते हैं। यही बिहारी समाज ही एक ऐसा है जो कि डूबते हुए सूरज को पहले पूजा करती है, प्रणाम करती है, उसे आशीर्वाद देती है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, कि हमारी भी जो मनोकामना है उसको पूर्ण किया करें। छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं और दूसरे दिन सुबह फिर उसे प्रार्थना करते हैं कि जीवन में जैसे आपने अंधकार के बाद प्रकाशमय किए हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रकाश कीजिए। और छठी मैया की कृपा से जो भी, जिसकी भी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। ये हमें पूर्णतः विश्वास नहीं, अटूट ही अटूट विश्वास है। और लोगों का परम विश्वास है कि ये परंपरा दिन दिन पर दिन और आगे बढ़ती जा रही है। लोगों में इसकी रुचि जो है बढ़ती है। हम लोग तो पूजा देखिए हर दिन करते हैं, सूर्य भगवान का पूजा हर दिन अर्घ देते हैं। देखिए ये छठ पूजा ही एक ऐसा है कि जो ये नदी के घाट में आके हम लोग सूर्य भगवान को पूजा करते हैं। ये जय छठी मैया की कृपा है कि आज भगवान के आशीर्वाद से हम लोग एक बीड़ा उठाए थे, वो जितना कुछ हद तक तो सबके सहयोग से सफल हो रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं जितनी भी छठ व्रती हैं जो 36 घंटा निर्जल हैं, वो नदी में आती हैं पूजा करने के लिए, उनको हर प्रकार का सुविधा दें। तो एक संदेश दीजिए। देखिए सभी देशवासियों को छठ पूजा की अनेक अनेक शुभेच्छा, अनेक अनेक शुभकामनाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय छठी मैया। धन्यवाद। आम चैनल को जदि पसंद करुछंती तेबे आमको लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु।